नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल नॉलेज विषय में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, हम अभी छत्तीसगढ़ छात्रवृत्ति पोर्टल कक्षा पहली से लेकर 12वीं तक के लिए सत्र 2020-21 के बारे में नया अपडेट आपको बताने जा रहे हैं। आपको वित्तीय वर्ष 2020-21 में छात्रवृत्ति प्रविष्टि की अंतिम तिथि DPI द्वारा 15 नवंबर 2020 निर्धारित किया गया है। तो आप अपना जो कार्य है उसको इस अवधि तक अनिवार्यता रूप से कर लेवे। चलिए आपको वह पत्र दिखाते हैं जो DPI द्वारा जारी किया गया है। ये देखिए, हम schoolscholarship.cg.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, सत्र 2021 में छात्रवृत्ति भुगतान हेतु विद्यार्थियों के पंजीयन व अद्यतन संबंधी निर्देश। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने वह पत्र PDF में डाउनलोड हो जाता है। साथियों, यह वह पत्र है जो DPI द्वारा जारी किया गया है। ये देखिए, लोक शिक्षण संचालनालय ब्लॉक सी इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़। यह पत्र 2 नवंबर 2020 को जारी किया गया है। सभी संयुक्त संचालक समस्त शिक्षा संभाग छत्तीसगढ़ और समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़ को यह पत्र जारी किया गया है, जिसका विषय है सत्र 2021 की छात्रवृत्ति भुगतान हेतु विद्यार्थियों का पंजीयन व अद्यतन बाबत। साथियों, इस पत्र में स्पष्ट किया गया है कि विषयांतर्गत लेखे कि शासन के संदर्भित पत्र 1 द्वारा शालाओं में सत्र 2020-21 हेतु विद्यार्थियों की प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण किए जाने हेतु आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। संदर्भ 2 द्वारा छात्रवृत्ति हेतु पात्र विद्यार्थियों की पात्रता अनुसार आवश्यक प्रमाण पत्र संकलन हेतु निर्देशित किया गया है। सत्र 2020-21 की छात्रवृत्ति हेतु 19-20 के पंजीकृत सभी विद्यार्थियों का कक्षा परिवर्तन कर नए विद्यार्थियों का पंजीयन व पूर्व से पंजीकृत विद्यार्थियों के नवीनीकरण हेतु दिनांक 5 अक्टूबर 2020 से पोर्टल उपलब्ध कराते हुए यूजर मैनुअल भी उपलब्ध करा दिया गया है। साथियों, यहाँ पर आपको 2 रिफरेंस नंबर दिखाई पड़ रहा है, नंबर 1 और नंबर 2 के अनुसार आपको कार्य करना है। सत्र 19-20 में शाला में पंजीकृत सभी विद्यार्थियों का भुगतान की स्थिति में ही नवीनीकरण का कार्य किया जा सकेगा। यहाँ स्पष्ट किया गया है कि 2019-20 की सभी विद्यार्थियों का भुगतान होने के बाद ही आप नवीनीकरण का कार्य कर सकते हैं। सत्र 2020-21 की छात्रवृत्ति हेतु आवश्यक निर्देश निम्नानुसार है, जिसमें नंबर 1 है, शासकीय शालाओं के लिए पूर्व सत्र अनुसार शालाओं के छात्रवृत्ति नोडल शिक्षक पोर्टल पर लॉगिन कर सकेंगे। शालाओं में पंजीकृत सभी विद्यार्थियों में से छात्रवृत्ति हेतु नियमानुसार पात्र विद्यार्थियों को ही छात्रवृत्ति पोर्टल पर पंजीयन या अद्यतन किया जाए। अपात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति पोर्टल पर पंजीयन, नवीनीकरण, अद्यतन किए जाने व त्रुटिपूर्ण भुगतान हेतु संबंधित शाला के छात्रवृत्ति नोडल शिक्षक स्वयं जिम्मेदार होंगे। पूर्व में जारी निर्देशानुसार शासकीय शालाओं के स्तर पर विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति से संबंधित जानकारी का रजिस्टर का संधारण आपको किया जाना है तथा विद्यार्थियों के जाति व आवश्यकता अनुसार आय प्रमाण पत्र व बैंक खातों की जानकारी हेतु बैंक पासबुक की छाया प्रति अथवा बैंक से प्रमाणित अभिलेख सुरक्षित आपको विद्यालय में रखना है। ये तो हो गया शासकीय शालाओं के संबंध में। अशासकीय शालाओं के संबंध में है कि अशासकीय शालाओं के छात्रवृत्ति नोडल शिक्षक अधिकारी का पंजीयन विकासखंड शिक्षा अधिकारी के लॉगिन से किया जाएगा और पंजीकृत शिक्षक या अधिकारी के मोबाइल पर प्रथम बार ID व पासवर्ड SMS द्वारा उनके मोबाइल में सेंड किया जाएगा। अशासकीय शालाओं के लॉगिन से विद्यार्थियों की जानकारी संबंधित विकासखंड शिक्षा अधिकारी के लॉगिन पर भेजी जाएगी और विद्यार्थियों की ऑनलाइन जानकारी के अतिरिक्त सभी विद्यार्थियों के प्रपत्र, अप्रपत्र व जाति प्रमाण पत्र, पात्रता अनुसार आय प्रमाण पत्र व बैंक खातों की जानकारी हेतु बैंक पासबुक की छाया प्रति संबंधित विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। यह अशासकीय विद्यालयों के लिए है। तो अशासकीय विद्यालयों को सभी विद्यार्थियों का फॉर्मेट A और फॉर्मेट B के साथ जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक की छाया प्रति BO कार्यालय में जमा करना होगा। विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से उपयुक्त अभिलेखों के आधार पर विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति स्वीकृत या सत्यापन कर जिला शिक्षा अधिकारी के लॉगिन पर भेजी जा सकेगी। जिला शिक्षा अधिकारी उपयुक्त विद्यार्थियों की जानकारी को भुगतान हेतु DPI के लॉगिन पर भेजेंगे। अशासकीय शालाओं के अपात्र विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति भुगतान हेतु विकासखंड शिक्षा अधिकारी स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो इसलिए आपको प्राथमिक व माध्यमिक शाला के नए विद्यार्थियों यानी कि पहली, तीसरी व छठवीं का पंजीयन तथा शेष
प्रोन्नत विद्यार्थियों में से कोई विद्यार्थी यदि उक्त शाला या कक्षा में नहीं है तो उसे निरस्त कर प्रपत्र ब की एंट्री या अपलोड कर एमबीगीटी सत्यापन उपरांत भुगतान हेतु अग्रेसित किया जा सकेगा। इससे संबंधित जितने भी वीडियोस हैं सभी मेरे यूट्यूब चैनल पर डले हुए हैं, आप वहां से उनको देख सकते हैं। कक्षा 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों के पूर्व परीक्षा परिणाम में सभी को उत्तीर्ण यानी कि प्रोन्नत कर दिया गया है। विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम सुधारे के मेनू में जाकर के आप परीक्षा परिणाम में संशोधन कर सकते हैं। विद्यार्थियों के द्वारा यदि शाला से स्थानांतरण लिया गया है तो उन्हें प्रपत्र असुधारे या निरस्त करे से निरस्त व आवश्यकतानुसार सुधार कर प्रपत्र ब की एंट्री या अपलोड कर एमबीगीटी सत्यापन उपरांत भुगतान हेतु ही अग्रेसित किया जा सकेगा। कक्षा 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों की जानकारी प्रपत्र अ में अद्यतन हेतु पूर्व परीक्षा का परिणाम प्रतिशत में अद्यतन किया जाना है। जिन कक्षाओं में अंतिम परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया है वहां छमाही परीक्षा का परिणाम प्रतिशत में अध्ययन किया जा सकेगा। जैसे कि मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया है कि कक्षा 9वीं में भी इस बार प्रमोट किया गया है तो आपको छमाही परीक्षा के आधार पर उनका परिणाम आपको एंट्री करना है। पोर्टल पर छात्रवृत्ति के एंट्री लेवल कक्षा पहली, तीसरी व छठवीं के अतिरिक्त अन्य कक्षाओं में नए विद्यार्थियों का पंजीयन नहीं किया जा सकेगा। केवल विशेष परिस्थितियों यथा पलायन से राज्य से आए परिवारों के विद्यार्थियों का पंजीयन राज्य कार्यालय से अनुमति लेने के बाद ही विकल्प दिया जाएगा, तो आप कर सकते हैं। पूर्व सत्र में छात्रवृत्ति प्राप्त विद्यार्थियों को पात्रता अनुसार आगामी कक्षा की छात्रवृत्ति दे होगी। कोविड आपदा के कारण 20-21 हेतु शालाएं विधिवत आरंभ नहीं की जा सकी है, अतः सत्र 20-21 की छात्रवृत्ति हेतु किसी नई शाला का पंजीयन पोर्टल पर नहीं किया जा सकेगा। अर्थात पिछले वर्ष जितने भी विद्यालय पंजीकृत हो चुके हैं उन्हीं विद्यार्थियों को इस साल छात्रवृत्ति की पात्रता होगी। जिले में वर्तमान सत्र से आरंभ की गई उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यमों की शालाओं के छात्रवृत्ति नोडल शिक्षक स्वयं के आईडी व पासवर्ड से पोर्टल पर कार्य कर सकेंगे। उक्त शाला में पूर्व में यदि एक से अधिक शाला स्तर के यूडाइस कोड पर कार्य किया गया है तो जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से जानकारी भेजकर चयनित यूडाइस में विद्यार्थियों की जानकारी उपलब्ध कराई जा सकेगी। अपात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति भुगतान हेतु संबंधित उत्कृष्ट शाला के छात्रवृत्ति नोडल शिक्षक स्वयं जिम्मेदार होंगे। अर्थात किसी भी स्थिति में आपको जो अपात्र विद्यार्थी है उनका स्कॉलरशिप फॉर्म फिलअप नहीं करना है। कक्षा 10वीं के पूरक परीक्षा व परिणाम में देरी की संभावना को देखते हुए शालाएं पूरक के विद्यार्थियों को छोड़कर शेष विद्यार्थियों की जानकारी अद्यतन कर भुगतान हेतु बीओ को प्रेषित कर सकेंगे। यह महत्वपूर्ण पॉइंट है साथियों की जो विद्यार्थी पूरक है या जिसके परिणाम में देरी है उनको छोड़ के आपको जितने भी विद्यार्थी है उनका डाटा आपको डीओ में सेंड कर देना है। पूरक के विद्यार्थियों को परिणाम आने के उपरांत पृथक से भुगतान किए जाने हेतु पोर्टल में प्रदान की व्यवस्था की जाएगी। कक्षा 9वीं से 12वीं के लाभार्थियों की निर्धारित बिंदुओं में जानकारी भारत शासन के डीबीटी पोर्टल पर अद्यतन की जाएगी, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। उक्त जानकारी में विद्यार्थियों के आधार नंबर व आधार सीडिंग की जानकारी भी देनी होगी। अतः कक्षा 9वीं से 12वीं की छात्रवृत्ति हेतु स्वयं विद्यार्थियों का ही बैंक खाता मान्य किया जाएगा। यानी कि यहाँ पर स्पष्ट है कि 9वीं से 12वीं तक केवल आप विद्यार्थियों के ही अकाउंट नंबर आपको एंट्री करना है। अस्वच्छ व्यवसाय से संबंधित छात्रवृत्ति हेतु नियमानुसार व्यवसाय प्रमाण पत्र को छात्रवृत्ति पोर्टल पर अद्यतन किए जाना भी आवश्यक है। ST/SC वर्ग के विद्यार्थियों की केंद्र प्रवर्तित प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति की पात्रता के नियमानुसार ₹2 लाख से कम आय का आय प्रमाण पत्र छात्रवृत्ति पोर्टल पर अपलोड किया जाना आवश्यक है। शाला स्तर पर 2 लाख से अधिक के आय प्रमाण पत्रों के संकलन की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद यहाँ पर देखिए साथियों, ST/SC OBC वर्ग के विद्यार्थियों की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पात्रता के नियमानुसार आय प्रमाण पत्र तथा जाति प्रमाण पत्र छात्रवृत्ति पोर्टल पर अद्यतन किया जाना अति आवश्यक है। उपरोक्तानुसार निर्देशों को सभी संबंधित कार्यालयों या शालाओं तक यथा समय अवगत कराने का कष्ट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट आपको दिया गया है कि निर्देशित किया जाता है कि छात्रवृत्ति हेतु पात्र सभी विद्यार्थियों की जानकारी का पंजीयन या नवीनीकरण अद्यतन पूर्ण कर भुगतान हेतु 15/11/2020 के पूर्व लोक शिक्षण संचालनालय के लॉगिन पर भेजे। उक्त तिथि के बाद पंजीयन या नवीनीकरण कार्य पोर्टल पर बंद कर दिया जाएगा। तो साथियों यहाँ से स्पष्ट कर दिया गया है DPI द्वारा कि ऑनलाइन स्कॉलरशिप संबंधी कार्य करने की अंतिम तिथि 15 नवंबर 2020 निर्धारित की गई है। तो इस तिथि तक आप अपने सभी कार्य अनिवार्य रूप से कर लेवे। तो साथियों आज का जो वीडियो है आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। फिर मिलते हैं साथियों एक नई जानकारी के साथ, एक नई टॉपिक के साथ।